लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपको? पवन कुमार चौरसिया। अभी बने हैं क्या? यस, प्रखंड गोगरी अध्यक्ष। गोगरी से? जी हाँ, बड़ा नामी जगह है गोगरी। बहुत फेमस नाम है गोगरी, फेमस है। लेकिन गोगरी में विकास कुछ नहीं है। विकास कैसे नहीं? विकास नहीं तो पढ़ाई लिखाई में तो गोगरी में ना कोई रोड सही है, ना नाला सही है। हाँ। इतना जाम लगता है सर, कभी गोगरी जाकर देखिए। हाँ। गोगरी जो 30 बराबर साल 40 साल पहले था, सेम टू सेम गोगरी आज भी वही है। हाँ। कोई विकास नहीं है। हाँ। सड़क सही से नहीं बना हुआ है, नाले घर कहाँ हुआ? महेशकूट। महेशकूट। जी हाँ, तो क्या कहेंगे चंदन जी? चंदन जी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे नेता है। बस जनता इन पे विश्वास करती है, लेकिन बाय चांस संयोग है नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा से करते हैं। विकास का काम भी कर रहे हैं, जोड़ भी दे रहे हैं, हर चीज़ में वो जनता के साथ हैं। पहले से भी पॉलिटिक्स में थे क्या? जी हाँ, हम 15 साल से हैं। 15 किस और पार्टी? कांग्रेस में ही हैं। कांग्रेस में? जी हाँ, लेकिन तो हम आप 2 पुराना साल कांग्रेस ही हैं। 2 साल से लेकिन कांग्रेस में डूब गए हैं। हाँ। और पार भी होना है और कांग्रेस को भी आगे लेकर जाना है। हाँ। क्योंकि भाजपा क्या कर रही है, वो बच्चे बच्चे को और जनता को, हर किसी को पता है। चुनौतियाँ बहुत बड़ी है। कैसे? चुनौती बड़ी है, जहाँ चुनौती होती है वहीं जंग जीता भी जाता है। हाँ। बिना चुनौती जो आसानी से चीज़ मिल जाए उसकी कदर नहीं होती है, रिस्पेक्ट नहीं होता है। हाँ। जी हाँ, संघर्ष करेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो नीट पर क्या कहेंगे? नीट पर ये कहेंगे जो भी लीक हो रहा है बच्चों के साथ, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होता है। आखिर ये पेपर लीक कैसे हो रहा है? जब सरकार उनकी है, हर विभाग उनका है, तो वही लोग कर रहे हैं। इस्तीफा भी देने से इनकार है धर्मेंद्र प्रधान जी। इस्तीफा नहीं देंगे ना वो, नहीं देंगे। क्योंकि जो चोरी करता है वही चोर है। हाँ। इस्तीफा कैसे देंगे? उनकी कमाई का जरिया भी है। एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जहाँ बच्चों का भविष्य बनता है। पेपर लीक जो हो रहा है सर, जिस पर आपने मुझसे पूछा, पेपर लीक कहाँ से होता है? उनके ही स्टाफ करते होंगे, उनके ही कर्मचारी करते होंगे। जब सरकार उनकी है तो कोई बाहर का इंसान या कोई बाहर की पार्टी तो नहीं कर सकती है। तो सब कुछ उनके जरिए ही होता है, उनके माध्यम से ही होता है। ये अलग बात है कि स्टेज पर खड़े नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे जरूर हैं। जी हाँ। क्या आप भी मांग कर दें? कांग्रेस पार्टी तो लगातार मांग कर रही है उनकी इस्तीफा हो, तो आप कांग्रेस के नेता बन गए हैं और हैं भी 15 साल से, तो क्या आप बिल्कुल मानते हैं, मोदी जी से क्या देना चाहिए। मोदी जी से मांगते हैं देश का विकास हो, बच्चों का भविष्य हो, पेपर लीक ना हो, जो भी काम हो रहा है उस धर्मेंद्र पे प्रधान का इस्तीफा बिल्कुल होना चाहिए। आप अपने मुंह से बोलिए। क्योंकि मैं भी जब स्टूडेंट था उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ। आपके रीजन में नहीं? जी नहीं, 1995 से लेकर 2005 तक में शायद पेपर लीक नहीं हुआ है। आई एम नॉट श्योर, बट नहीं हुआ है। स्टूडेंट को पता भी नहीं था कि पेपर लीक भी होता है क्या। आम जन को भी नहीं मालूम था कि एग्ज़ाम का पेपर भी लीक होता है क्या। अब जितना एग्ज़ाम हो रहा है, जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो रहा है, एन के एन प्रकार पेपर लीक या एग्ज़ाम ले करके जो है उसको डिले कर देना। अच्छा, पूरा अंत में लालू जी आपसे पूछना चाहेंगे एक जी जी ठीक है, आप बोलिएगा। देश अनपढ़ रहेगा तो? अनपढ़ रहेगा देश, तभी तो ये लोग अपना सत्ता सेकते रहेंगे। मोदी जी? जी हाँ। अनपढ़ रहेगा तो वो देश अनपढ़ रहेगा तभी तो वो चाहते हैं अनपढ़ रहे। बिल्कुल। क्यों चाहते हैं? वो तो चाह रहे हैं कि देश आगे बढ़े। देश आगे बढ़े तो ऐसा स्थिति क्यों है? मोदी जी किस क्यों विभाग चाहते में हैं? अच्छा काम हुआ है सर? हाँ। कौन सा डिवीजन है ऐसा, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ ऐसा काम हुआ है? प्रधानमंत्री वो क्यों चाहेंगे अनपढ़ रहे देश का लोग? तो पेपर लीक क्यों हो रहा है? एग्जाम क्यों आउट हो रहा है? रिजल्ट से पहले हर चीज़ क्यों आउट हो रहा है? कैसे हो रहा है? हम तो जानते हैं, जनता भी जानती है, कोई शो नहीं होना चाहता है, लेकिन हो रहा है, पीछे सब हो रहा है। अच्छा, एक सवाल है, जिस तरह से आप देखे होंगे कि अमेरिकी हमले में 3 भारतीय जो नाविक थे वो मारे गए। इसकी विषय में सर जानकारी आपको नहीं है, किसी को है आपको मालूम? तो अभी तक प्रधानमंत्री का इस पे टिप्पणी तक नहीं आया, बयान तक नहीं। इधर वो जितना तोप छोड़ रहे हैं ना, बस यहीं इंडिया में ही तोप छोड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम करके, बस कुछ से कुछ बोल करके। अगर वो अनपढ़ नहीं रखेंगे, जनता को शिक्षा से वंचित नहीं रखेंगे, वो पेपर लीक हो रहा, फर्जी डॉक्टर नहीं बनेगा तो लोग मरेगा कैसे? गलत दवाई का सप्लाई कैसे होगा? गलत डॉक्टर का चयन कैसे होगा? भ्रष्टाचार कैसे बढ़ेगा? लूट घसोट कैसे होगा? अगर डॉक्टर सही अगर मेरिट से अगर बनते हैं तो फिर वो घूस क्यों देंगे? डॉक्टर को लगेगा कि मेरिट नहीं है, वो अगर क्लिनिक खोलते भी हैं तो प्रशासन को पैसा देने का काम करेंगे, आम जन को ठगने का काम करेंगे, नकली दवाई सप्लाई करेंगे। पूरा भ्रष्टाचार जो है, सिर्फ यह पेपर लीक से यह नहीं समझिए कि पेपर लीक है, इससे यह समझिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। शिक्षा के लेकर तो हम भी गंभीर रहते हैं हमेशा। आप जाइए किसी भी स्कूल में, आप जाइए, वहाँ के कितने टीचर एजुकेटेड हैं, रियल रूप से आप मुझे बताइएगा। तो आप लोग भी तो कभी जांच करने नहीं आते हैं?
लोकल इस पे सवाल तो हम आप पर भी हुआ। सर एंट्री नहीं होती आप है, कभी महसूस गए? एंट्री नहीं होती। जी हाँ बिल्कुल, हम अपने स्कूल भी जाते हैं जाते लेकिन एंट्री नहीं होती है। क्यों नहीं होती? ये तो हमको आगे बुलाइए, हम ही बताया जाए। बुलाएंगे सर, आज फर्स्ट टाइम आपसे मेरी मुलाकात हुई है, हम आपको बिल्कुल बुलाएंगे। वहाँ जो चीज़ टीचर बच्चों से पूछते हैं, कभी कोई बाहर से टीचर आके ये पूछा जाए उन टीचर से कितनी नॉलेज है उनके पास, और जिनके टीचर के पास अब नॉलेज नहीं है, जब टीचर के पास नॉलेज नहीं है तो बच्चों को क्या एजुकेटेड करेंगे सर। चलिए बहुत अच्छा लगा। क्या नाम? हम अपने ज़माने में इंजीनियर आलोक बच्चन। क्या बोले? इंजीनियर आलोक भूषण है, आलोक भूषण। कहाँ से? राटन से? नगर परिषद। हाँ जी हाँ, नगर परिषद गोगरी। आज तो आप भी जी नगर अध्यक्ष बने हैं हम। नगर अध्यक्ष जी गोगरी से। जी। क्या कहेंगे आज? क्या कहेंगे, संगठन को मजबूत करना और जनता की आवाज़ को प्रखंड स्तर पे बुलंदियों तक लेके जाना है। देखिए, जो पार्टी कोई रहे लेकिन जन समस्या पे बात होनी चाहिए। जन समस्या बात होनी ही चाहिए। अभी मोदी जी जनता- समर्थक जो है समस्या पे बात करना नहीं चाहते। समस्या बात करेगा ही नहीं, क्योंकि समस्या क्या हुआ उसी का है, दिया हुआ तो उसी का समस्या है ना। उसके नेता, उसका टेंडर, सारा कुछ। सड़क पे आज बनेगा सड़क, कल गड्ढा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जी चलिए, अब राटन में आपको वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 2 में आपको दिखाएंगे किस तरह से बना है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर हम डाले। क्या नाम है उनका, जो सहनी जी हैं वो नगर अध्यक्ष? निशा जी जो बहू हैं। जी रंजीता निशा जी। रंजीता निशा, वही ना? जी, ये तो देखिए सबकी मिली भगत है, हम एक को नहीं बोलेंगे। कार्यपालक हों, जेई हों, आप जब रोड बनवाते हैं जेई उनका जिम्मेवारी होता है। सड़क बनवाते जेई है ना, जेई है। पास करना उनका काम है, एस्टीमेट बनाना उनका काम है, सारा कुछ उनका काम है। एक सड़क बना है, आपको दिखाएंगे, नाला बना हुआ है उसमें, लेकिन फिर भी जाम लगा, पानी लग रहा है। 1 महीने 1.5 महीने पहले जाम। कंप्लेन किया आप रंजीता निशा जी? हम सोशल मीडिया पर वीडियो डाले हैं, उसके बाद कार्य हुआ है, छेनी हथौड़ा से उसमें छेद किया गया है, उसके बाद पानी निकासी हुई है, लेकिन जो कीचड़ जमा है अभी तक जमा है। चलिए, क्या नाम बोले? इंजीनियर आलोक भूषण। इंजीनियर आलोक भूषण। तो देखिए, तमाम मैंने तस्वीर दिखाने का प्रयास किया। हालांकि मैं कहना चाहूँगा, जो रंजीता निषाद हैं गोगरी जमालपुर के नगर चेयरमैन हैं, नगर सभापति हैं, और कई बार मैंने गोगरी का समस्या भी दिखाने का प्रयास किया। देखते रहिए तस्वीर।